कृष्णा नतीश को मत अभी आप लोगों के सबके बीच में हमारे जो चतुर्वेदी जी, उन्होंने पार्टी के बारे में विस्तार से आप लोगों को कहा। तो यूथ विंग की तरफ से भी हम कुछ बोलना चाहते हैं जनता पार्टी की तरफ से कि यूथ विंग जो है, अभी हम जैसे हम भैया से जुड़े या फिर पार्टी से जुड़े, तो हमारा ये पारिवारिक रिश्ता है। क्योंकि हमारे पिताजी, जैसे भैया ने बताया कि हमारे पिताजी ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया था और उनकी असमय मृत्यु हो गई थी 1994 में, उनकी हत्या हुई थी। तो पार्टी के लिए ही करते करते उन्होंने अपना मतलब शरीर को उनको ये देना पड़ा, शहीद उनका ये रखाया गया, उनका नाम रखा है, मतलब शहीद से शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी, जो कि अभी सोसाइटी है हमारी, वो 7 स्टेट में चलती है सोसाइटी है, तो वो उन्हीं के नाम पे चलती है। तो पिताजी जो है वो बहुत किए जनता पार्टी के टाइम में, चंद्रशेखर जी के साथ भी बहुत करीबी थे वो। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जब भी हमारे यहाँ आएंगे जमशेदपुर, प्रधानमंत्री बनने से पहले या बनने के बाद, वो दोनों टाइम हमारे घर में आते रहते थे चंद्रशेखर जी। और जनता पार्टी के लिए पिताजी ने बहुत सारे अनेक लोगों के लिए कार्य किया उस टाइम पे, और मतलब बहुत सारे, वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम चंद्रशेखर जी के साथ में, उनके पार्टी में जो कमेटी थी जो बनी थी जनता पार्टी की, और वो कई आंदोलन में, जनता पार्टी के आंदोलन में भी कई बार वो जेल जा चुके थे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत मतलब किया था। तो उसके देखते मैं उसके बारे में पढ़ा, मैं पिताजी के जितने भी पुराने जो जनता पार्टी के जो सब मतलब दस्तावेज रखे हुए थे हमारे पास, उसको मैंने देखा। वो देखने के बाद मुझे बचपन से ही मुझे ख्वाहिश हुआ कि ये पार्टी जो है, ये तो अभी तो मतलब उतना एक्टिवली नहीं थी, क्योंकि वो पार्टी उतना मतलब हम देख नहीं पा रहे थे। लेकिन भैया के आने के बाद में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि नहीं, अब पार्टी विकसित, मतलब अब पार्टी को मुकाम मिल रहा है और भैया इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तब हम सोचे कि भैया के साथ हम जुड़े और भैया के पार्टी के साथ जुड़े और तमाम युवा लोग को भी जागरूक करें। और क्योंकि आप हर किताब में पढ़ते होंगे कि जनता पार्टी के बारे में, आप सिविक बुक्स में पढ़िए, आपको हर जगह जनता पार्टी के बारे में आपको विस्तार से मिल जाएगा कि जनता पार्टी कब बनी थी, कौन बनाया था, किसकी सरकार पहले कांग्रेस को हराई थी। आज तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि जनता पार्टी ने ही कांग्रेस को सबसे पहले हराया था। और वही जनता पार्टी के जितने भी आप नेता और एमएलए जो देख रहे हैं, जो 45 ईयर्स 40 ईयर्स के अबव है, जो सब जनता पार्टी के ही पुराने जमाने के वो प्रोडक्ट हैं। और अभी क्या है कि जनता पार्टी जो है वो मदर पार्टी है सब पार्टी की, बीजेपी की या फिर जेडीएस की, जेडीयू की, सबकी मदर पार्टी है। और अभी क्या है कि जनता पार्टी जो है वो मतलब अभी जैसे कि क्या है, भारत में क्या बोला जाता है कि माँ और पिताजी को, हम लोग भारत के लोग क्या बोलते हैं, माँ और पिताजी जो है हमारे, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, हम लोग उनकी बात सुनते हैं। पर अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि जितनी अदर पार्टी जो कि जनता पार्टी को छोड़ के अपना पार्टी बनाई है, वो पार्टी लोग अभी कोई भी जनता पार्टी को देखने नहीं आ रहा है कि हमारे कैसे है क्या है, सबको अपने से मतलब है, सब वही पार्टी से बने, वही पार्टी सबने किया, पर अभी कोई भी उस पार्टी को देख रहा नहीं है। अभी जनता पार्टी जैसे अपने भैया के नेतृत्व में जो खड़ी हो रही है और जो ये कर रहे हैं और जो हम लोग सब मिल कर इनके साथ दे रहे हैं, तो जितना भी आप इलेक्शन, बिहार चाहे कहीं भी इलेक्शन अभी होगा जनता पार्टी का, तो हम लोग अभी जा जाके वो जनता पार्टी का जो पहले का जो किया करा है, जो कि पहले जो हुआ है, जो जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है जिससे जनता प्रभावित होकर उनको कांग्रेस जो कि इतने सत्ता 75 ईयर्स तक जो राज की थी और मतलब भारत में राज किया, उसको हरा के वो जनता पार्टी आई थी। तो वो पार्टी कोई मजाक पार्टी नहीं है और आम पार्टी नहीं है, वो कुछ ऐसा था जो कि उस टाइम वो आई थी, वो ऐसा किया है पार्टी ने। तो भैया भी वही उसको फिर से जगाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों को फिर से लाने का कोशिश, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी जो मदर पार्टी है वो खुद अभी हर जगह से मतलब उसका सब चीज़ ले लिया गया है। आप उसका ऑफिस था, उसका डिस्ट्रिक्ट था, सब जगह पे जनता पार्टी का आपका हर चीज़ था, लेकिन सब ने अपना अपना पार्टी बना के उसको कन्वर्ट कर लिया अपने पार्टी के नाम पे और अपनी माँ को ही भूल गए सबको। तो ये स्थिति जो है, भैया जो है हमारे नवनीत सर जो है वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं और जन जन की आवाज़ बन रहे हैं अभी भैया, और हम लोग इनके सपोर्ट में हैं, साथ में हैं। और पार्टी को साथ साथ हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं जिसका नाम है शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी, जो कि हमारे पिताजी की जनता पार्टी के लीडर थे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, वो उनके नेतृत्व में ये मतलब उन्हीं के देखने के उपरांत हम लोग ने सोसाइटी का 1995 में गठन हुआ था। और उसके अभी नेशनल प्रेसिडेंट सूर्य प्रकाश पाठक जी हैं, जो कि उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी के। तो वो पूरा सपोर्ट अभी जनता पार्टी को हम लोग दे रहे हैं। और हम लोग के जो शहीद ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी वो 7 स्टेट में एक्टिवली काम कर रही है। काऊ को एक्सीडेंट में सपोर्ट करना, उसको रेडियम बेल्ट लगाना, उसको कोई गरीब जो है, जो कि नीडी पर्सन है, जिसको खाने को रात को नहीं मिलता, तो उसको खाने का व्यवस्था करना, कंबल बांटना ठंडे में, गर्मी में पानी पुलिस लोग को देना या फिर ट्रैफिक पुलिस को पिलाना,
ऐसे ऐसे प्रकार के जैसे बहुत सारे प्लांट्स लगाना, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो NGOs जो हम लोग कर सक रहे हैं सही ठाकुर जी पाठक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, वो हम लोग कामारेड्डी और मेडक 2 डिस्ट्रिक्ट में हमने कमेटी अभी बनाया है। तो आने वाले दिनों में हम लोग एक पूरा अपना कमेटी के साथ में जब स्टेट कमेटी फॉर्म कर लेंगे तो मैं समझता हूँ अगले महीने तक हमारा तेलंगाना में स्टेट कमेटी फॉर्म हो जाएगा। अभी हम लोगों ने 2 जिलों में हमारा कमेटी को आइडेंटिफाइड किया, हमारे लोगों ने ज्वाइन किया है पार्टी को। अगले महीने तक हमारा स्टेट कमेटी यहाँ पे तेलंगाना में फंक्शनल हो जाएगा और उसका 1-2 महीना बाद में हम लोग AP में एंटर करेंगे। कुछ मेंबरशिप कैंपेन कुछ कर रहे हैं? मेंबरशिप कैंपेन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अभी बिहार में हमारा मेंबरशिप कैंपेन है, हर घर एक आदमी 1 रुपये। तो जब हम तेलंगाना में आएंगे तब भी हम यही करेंगे, हर घर में जाएंगे, पार्टी के बारे में बताएंगे, लोगों से फॉर्म भरवाएंगे, मेंबरशिप लेंगे और सिर्फ 1 रुपये लेंगे। तेलंगाना में इतना सारी पार्टी से आप क्या करने? देखो सर, बाजार में हमारा जो मेन मोटिव है, जो यूथ है, जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टियों में जाता है, जिसको स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि आजकल क्या है कि पूंजीवाद का ज़माना है। तो जिसको पैसा होता है उसको टिकट मिलता है, जिसके पास में पैसा होता है उसको पद मिलता है। तो मतलब कि जिसके पास में पैसा नहीं है ना उसको टिकट देता है कोई, ना उसको कोई आदमी पद देता है, लेकिन वो आदमी में कैलिबर बहुत होता है। तो हमें पैसा नहीं चाहिए लोगों का, हमें लोग चाहिए। तो जिन लोगों के पास में मेहनत करने की इच्छा है, जिनके पास में उनका विल पावर है कि हमें पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है, तो हम उन लोगों को बोलेंगे कि जनता पार्टी में आओ, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें केवल आपका तन और मन चाहिए, धन नहीं चाहिए। धन है हमारे पास में, धन हम मैनेज कर लेंगे। अभी हम लोग इस बार ही नहीं किए हैं, लेकिन हाँ अब जो 28 में जो इलेक्शन आएगा तो उसका हम लोग तैयारी करेंगे। उसी के हिसाब से यहाँ पे मेंबरशिप कैंपेन और डिस्ट्रिक्ट कमेटी, वार्ड कमेटी, स्टेट कमेटी हम लोग बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगला अप्रैल तक हम लोग ये बना लेंगे सारा तेलंगाना में। आगे म्यूनसिपल इलेक्शन लेगा, उसमें थोड़ा उसी को लेकर ही तैयारी किया जा रहा है कि जब हम कुछ हमारा स्टेट कमेटी बना लेंगे, जब हमारा डिस्ट्रिक्ट और वार्ड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कमेटी बन जाएगा तो फिर म्यूनसिपल इलेक्शंस में आएंगे। और 28 में, बट उससे पहले थोड़ा सा एक ट्रायल हो जाएगा ना म्यूनसिपल इलेक्शंस का, वो हमारा कोशिश है।